ये कहानी एक ऐसे डॉन की है जिसे दाऊद इब्राहिम से लेकर करीम लाला तक बड़े बड़े गैंगस्टर्स डरा करते थे। 90s के टाइम पे इन्हें समुद्र का राजा कहा जाता था और दीवार, रईस और वंस अपॉन अ टाइम जैसी मूवीज में इनके ही कैरेक्टर को दर्शाया गया है। तो आज मैं बात कर रही हूँ हाजी मस्तान के बारे में, जिन्होंने 90s के दशक में पूरे बॉम्बे पर राज किया। हाजी सिर्फ 8 साल की उम्र में तमिलनाडु से बॉम्बे आ गए और बॉम्बे के लाइफस्टाइल को देखकर वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए। लेकिन 10 साल तक मेहनत करने के बाद भी वो उस लाइफस्टाइल को अचीव नहीं कर पाए और एक दिन जब वो बॉम्बे डॉक पर कूली का काम कर रहे थे तो उनके दोस्त ने उन्हें एक आइडिया दिया, जिसके बाद से हाजी मस्तान की पूरी जिंदगी बदल गई। उनके दोस्त ने उनसे बोला कि क्यों न शिपमेंट के सामान को हम चोरी से स्मगल करें। और 90s के टाइम पे फॉरेन प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगे पड़ते थे, तो स्मगल लोगों ने ऑलरेडी एक दूसरा रास्ता चुन लिया था। लेकिन इस काम में जिसकी सबसे ज्यादा किस्मत चमकी वो थे हाजी मस्तान। इन्होंने सोना, चांदी, एक्सपेंसिव वॉचेस और इलेक्ट्रॉनिक्स की जमकर तस्करी की और एक टाइम पर ये बन गए समुद्र के राजा। कोई भी सामान अगर कहीं से भी आता तो वो हाजी के रास्ते से होकर जाता। लेकिन हाजी की सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने कभी भी किसी गलत सामान की तस्करी नहीं की और ना ही कभी किसी को अपने हाथों से नुकसान पहुंचाया। और ये बहुत ज्यादा चैरिटी भी करते थे, इसलिए लोगों के बीच इनकी इमेज एक रॉबिन हुड टाइप जैसी भी थी। हाजी के कनेक्शन बॉलीवुड से लेकर अंडरवर्ल्ड तक बहुत ज्यादा गहरे हो चुके थे। पर जब 1975 के टाइम पर इमरजेंसी लगी तो उस टाइम पे हाजी को भी किसी रीजन से 18 महीने की जेल हुई और वहां पर वो मिले जयप्रकाश नारायण से, जिनकी सोच ने हाजी मस्तान की पूरी जिंदगी बदल दी। और जब 18 महीने बाद हाजी जेल से बाहर आए तो उन्होंने अपने पूरे स्मगल बिजनेस को अलविदा कह दिया और उसके बाद उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई। लेकिन पॉलिटिक्स में हाजी अपने कदम नहीं जमा पाए और ऐसे धीरे धीरे दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े गैंगस्टर का राइज हुआ और हाजी मस्तान हेडलाइन से कहीं गायब हो गए।